बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1 जुलाई 2024 के बाद यानी कि अगले माह 1 अगस्त से आपकी माहाना तनख्वाह पर कितने नए टैक्स की रेट के मुताबिक जो FBR ने सैलरी पर्सन के लिए टैक्स बढ़ा दिया है, कितना टैक्स कटेगा 1 सेकंड में आप मालूम कर सकते हैं। सादे से कैलकुलेटर से भी आप पिछले साल खुद चेक करते रहे हैं आपका जो सालाना टैक्स कितना कटा है, पूरा साल वो सही कटा है या ज़्यादती हुई है। इसके अलावा एक और कैलकुलेटर है, आप देखें इसमें जस्ट आपको ग्रास सैलरी लिखनी होगी और 1 सेकंड में आपको पूरा टैक्स कैलकुलेट करके बताएगा। टैक्स कैलकुलेटर फार्मूला इसका नाम है। तो ये सालाना टैक्स कितना बनता है और हर माह कितना टैक्स कटेगा, एक छोटी सी वजाहत है जी। कल नोटिफिकेशन आया था कि वीडियो जो अपलोड की थी मैंने, इसमें था कि सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही है कि गवर्नमेंट ने तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई हैं 25%। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, एक दूसरे से ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टैक्स बढ़े हैं तो सही है। बिल्कुल ज़्यादती है, सैलरी पर्सन पर सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ रहा है पुराने रेट के मुताबिक भी। तो इसमें एहतजाज बनता है। रहमान बाजवा साहब ने भी कहा एहतजाज करेंगे। बिल्कुल मैं इसको अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ गवर्नमेंट को, क्योंकि एक बंदा खुद इतना ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है कैलकुलेशन तो अब भी वो इसको ज़्यादा टैक्स, सैलरी पर्सन को ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन मेथड जो है वो आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ मैं कि इसमें आपने अपनी इनकम टैक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करने हैं। और ये बहुत बड़े सर्विस लायर हैं नवाज़ खोसा साहब, इन्होंने अपने पेज पर एक पोस्ट शेयर की थी कि वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इन्होंने कहा था कि अगर आमदन 50,000 है और 1 लाख रुपये माहाना के दरमियान, यानी मिसाल के तौर पर 80,000 है तो आपको माहाना 4,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, जो गुज़श्ता जो है बर्स 2,000 रुपये था। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसे 1,500 रुपये टैक्स बनता है। वो ना 2,000 पे करता था ना 4,000 बनता था, इसका सिर्फ 1,500 रुपये बनता था। ये आपसे मिस्टेक हुई है या आपने पहले ये बना लिया है। और यहाँ पे देखिए जहाँ पे आप मतलब कि ये 2,000 बता रहे हैं, 4,000 बता रहे हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। इन्हें सिर्फ 1,500 रुपये टैक्स अदा करना पड़ता है। और दूसरी जगह इन्होंने बताया कि जो 1.5 लाख है इस पे कितना है, इस पे जी 10,000 है। ये बिल्कुल सही बात की है इन्होंने, 10,000 रुपये ही माहाना टैक्स बनता है। जो 80,000 वाला है उनसे ये गलत कैलकुलेट हुआ है, या फिर इन्होंने टैक्स से पहले ये खुद कैलकुलेट करके भेजा है तो इस वजह से शायद बढ़ा हो। लेकिन आपको यहाँ पे एक मैंने टैक्स कैलकुलेशन का करके बताती हूँ टैक्स कैलकुलेटर पर, जो अब मैंने आपको बताया था कि मुग़ल साहब के हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं नमाज मुग़ल साहब, तो इनका जो है एक चैनल है एम्प्लॉयज़ कॉर्नर, इसको आप देख लें कि इनकी जो वेबसाइट है इन्होंने मुतारफ़ करवाया है कि ये टैक्स कैलकुलेटर। तो आप इनके, मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि आप इनकी वेबसाइट पर जाकर सर्च करें www.employeescorner.com। तो यहाँ पे आप देखें टैक्स कॉर्नर जो है, टैक्स आप यहाँ पे मालूम कर सकते हैं इस वेबसाइट से। तो इसको आपने ना इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पे, ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इसको किसी भी लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे आप कर सकते हैं। इन्होंने अपनी ये मुतारफ़ करवाई है कि एम्प्लॉयज़ कॉर्नर वालों ने इस पे एफर्ट की है। तो यहाँ पे आप टैक्स कैलकुलेटर कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं 2024 और 25 का। तो इसमें आपने जस्ट ग्रास सैलरी डालनी होती है और अपनी, और इसकी आपको टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो आपको कैलकुलेट आपको करके बता देता है। तो इसका एम्प्लॉयज़ कॉर्नर वालों की एक वीडियो भी है, सरकारी मुलाजमीन के लिए अहम अपडेट, अगस्त की तनख्वाह में कितना टैक्स का लगेगा। आप इस वीडियो से भी देखकर मालूम कर सकते हैं कि आप की तनख्वाह पे कितना टैक्स पड़ा है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ टैक्स कैलकुलेट इस पर कि टैक्स कैलकुलेटर क्या था। जो नवाज़ खोसा साहब ने 80,000 कहा था, इसकी हम लोग मिसाल ले लेते हैं कि 80,000 रुपये जो है टैक्स है, और 80,000 रुपये तनख्वाह है माहाना, और इसको 4,000 जो है 2,000 रुपये पे करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग लिखते हैं 80,000 रुपये, यहाँ हम लोग टाइप करेंगे। देखिए 80,000 हम लोगों ने लिखा है, और इस पे जो है इनकम कैलकुलेट, इनकम टैक्स कितना बनता है वो हम आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। ये ग्रास सैलरी है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 80,000 हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे तो ये देख लें आप, इसके पे 5% जो है वो टैक्स बनता है। तो इसका जो मंथली इनकम टैक्स है वो 1,500 रुपये बनता है। अब देख लें बिल्कुल इस पे 5% जो है वो टैक्स है और 1,500 रुपये जो है इसका मंथली टैक्स बना है। ये कैलकुलेट करके दिखा दिया हम लोगों ने आपको। इसका एनुअल जो है वो 18,000 बनता है। तो इसका हम आपको ये भी बताते हैं, देखें यहाँ पे इन्होंने कहा था कि 80,000 पे आपको 4,000 और 4,000 और 2,000 पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और 1.5 लाख पे इन्होंने 10,000 का है माहाना। तो यहाँ पे देखिए ये 1.5 लाख है। अब हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे, और यहाँ पे हम लोग 80,000 की जगह लिखेंगे 1,50,000। तो इस पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि इस पे कितना टैक्स बनता है।
ये जो ग्रास सैलरी है उसका उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। उस पर कैलकुलेशन करके देखते हैं कि इसका कितना टैक्स बनता है। देखिए ये जो है ये इनका कैलकुलेटर बिल्कुल ठीक है। ये देखें अब जो है इसका जो इनकम टैक्स है वो 15% बढ़ी है, मतलब कि परसेंटेज जो है वो 15% है, और इन्होंने देखे 10,000 लिखी थी। और यहाँ पे जो सिंपल कैलकुलेटर है उस पर भी आप करके चेक कर सकते हैं कि ये इस पर कितनी नेट पेंशन बनी है, और मतलब कि टैक्स कितना कटा है आपका, सॉरी। तो ये स्लेब्स है, आप इस पे चेक कर सकते हैं। इस पे भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि आपने इस पे टाइप करना है 80,000, इस पे आपने लिखना है। तो 80,000 के बाद जो है आप इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप 12 से। तो देखें आप इसका कितना निकलता है, 9,60,000 रुपये इसके बनते हैं। अब देखिए इसका 9,60,000 रुपये मंथली सालाना बना है। तो इसमें से आप जो है कितना माइनस करेंगे, और जो है आप इस पे 15% जो है वो इस पे टैक्स बढ़ा था, तो आप इस पे करेंगे माइनस 6 लाख करेंगे। तो माइनस 6 लाख किया, इस पे कितना बना, 3,60,000 रुपये बने। तो अब देखें आप इसकी ये जो है सालाना टैक्स जो है वो 3,60,000 रुपये बनते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसकी जो परसेंटेज है वो 5 है, और इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये 18,000 रुपये इसका एनुअल बना है। ये इसका टैक्स बन गया है 80,000 का एनुअल, और जो है मंथली वो है 1,500 है। तो ये देख लें आप 1,50,000 जो है जिसका टैक्स है उसकी वो 10,000 आपको पहले भी मैंने निकाल के दिखाया है, और अब फिर आपको मैं 80,000 का जो है वो करके दिखाती हूँ कि इसको टैक्स का जो कैलकुलेट करेंगे। तो इस पे देखें एनुअल जो है वो 18,000 है, और जो मंथली है वो 1,500 रुपये है। तो ये देख लें आप मतलब कि 18,000 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो इसकी जो है वो 15,000 निकलेगा, 1,500 रुपये निकलेगा। तो इस पे देख लें आप इसका जो है 18,000 को भी मल्टीप्लाई कर दिया है 12 से, तो इसका जो है 1,500 रुपये मंथली का वो निकला है टैक्स इसका। तो अब देखें अब आपको दिखाते हैं हम लोग सादा सिंपल कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करके दिखा दिया है कि कितना टैक्स बनता है। और मुगल साहब का ये कैलकुलेटर बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन कर रहा है। आप यहाँ पे जस्ट अपनी ग्रास सैलरी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1,50,000 लिखा है, तो इसको कैलकुलेट टैक्स करें तो यहाँ पे देखिए 10,000 आता है टैक्स। मंथली टैक्स जो है वो 10,000 ही शो कर रहा है, आप खुद देख लें। तो इसमें जो सिंपल टैक्स है, सिंपल कैलकुलेटर है, उस पर भी कैलकुलेट करके आप देख लें। 1,50,000 हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे और इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो इस पर कितना बनता है ये देख लें। 1,80,000 रुपये बने, तो जो है इस पे जो है आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 1,20,000, तो इस पे जो है देख लें कितना बनता है, 6 लाख बनता है इस पे। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 15% जो है इस पे टैक्स है, तो इस पर 9 लाख रुपए बनता है। इसको डिवाइड करेंगे 100 पे तो 90,000 बनता है। इसमें जो 30,000 ऐड करेंगे, जो 30,000 ऐड है टैक्स है वो बिल्कुल इसमें फ़िक्स है, तो आप इसमें 30,000 जो प्लस कर देंगे, टोटल जो वो 12 लाख रुपए बन जाएगा। 12 लाख रुपए बन जाएगा। तो आप इसमें से 12 लाख में से भी आप 12 के ऊपर डिवाइड करके जो है इसके ऊपर 12 पर डिवाइड कर दे, तो इसके पे जो महाना जो है वो 10,000 बिल्कुल ठीक निकला है। 10,000 टैक्स, तो इस टैक्स की कैलकुलेट कर सकते हैं आप खुद देख ले। जिसकी महाना तनख्वाह जो है वो 1.5 लाख है, इस पे 10,000 पर टैक्स बनता है। 7,500 तो देता ही था। ये जो कह रहे थे कि प्रोपोगंडा हुआ है जितना बड़ा है, देखिए जिनकी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, इनकी 15 से 16% तो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, और तो इसमें टैक्स जो है इन्हें सिर्फ 3,000 अदा करना पड़ रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें इस बात का। तो जो भी है टैक्स स्लेब मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, सरकारी मुलाजमीन के साथ ज़्यादती हुई है, इन्हें ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ रहा है। तो मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ। हकीकत में जो है वो टैक्स स्लेब जो है वो भी आप चेक कर ले, अपनी तनख्वाह के टैक्स खुद मालूम कर सकते हैं। जो भी मज़ीद अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।